हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लिंक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में पिछले जो वीडियो हमने की है उसका एक्सटेंशन है और आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 आपके लिए फिनिश हो जाएगा एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास कुछ और टॉपिक्स बचे हुए थे जिनको आज हम कवर कर देंगे। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के वो टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल अकाउंटेंसी में, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट बनाने में आपको अगले चैप्टर्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे काम आने वाले हैं, तो इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो डेटर्स क्या होता है। डेटर का मतलब कौन है? अ पर्सन हु पेज अमाउंट टू द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को उधार में सामान बेचते हो तो जिसको भी आप सामान उधार में बेच रहे हो, उधार का मतलब है क्रेडिट सेल्स में बेच रहे हो, उस व्यक्ति को डेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटर्स। और डेटर्स को क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, करंट एसेट। क्या नाम है? करंट एसेट। यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे आपने उधार में सामान खरीदा, जिसको बेचा वो डेटर और जिससे खरीदा वो क्रेडिटर। तो देखिए, अ पर्सन हुज ओड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर दोनों के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर डेटर क्रेडिटर वगैरह कुछ लिखते नहीं, क्रेडिट सेल्स लिखते नहीं, क्रेडिट परचेस लिखते नहीं, ये अमाउंट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मानो लिखा हुआ है कि रौनक ओज अमाउंट ऑफ ₹10,000। इसका मतलब है कि रौनक जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सैलरी डेटर बन रहा है। और अगर आगे मान लो रौनक ओड डी वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को पैसा जो है देना है, क्योंकि ये व्यक्ति ने उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है। किससे? एंटिटी से, ऑब्वियसली एंटरप्राइज से। तीसरा कौन है? बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होता है? जब आपने सामान उधार में बेचा होगा डेटर को, तो डेटर को एक समय के बाद पेमेंट आपको देनी है वापस। अगर वो नहीं देता, अगर वो बिल्कुल ही मना कर रहा है, या आपको उसने अपने जेस्चर के जरिए बता दिया कि आई एम नॉट एबल टू मेक योर पेमेंट, मैं आपकी पेमेंट नहीं कर सकता, इस केस में वो अमाउंट चाहे जितने भी का होता है, 1000 का, 2000 का, 200 रुपए का, वो बेड डेट्स कहलाया जाएगा। बेड डेट्स का मतलब है लॉस। क्या? लॉस। तो डेटर जब पेमेंट देने से मना कर दे उसे हम कहते हैं बेड डेट्स। अमाउंट विच वाज ओज, जो कि ओज था, जो कि लेना था, लेकिन वो बंदे ने मना कर दिया, नॉट पेड बाय डेटर्स। ठीक है। अगला आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? एन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, सर्विस रेंडर करने वाला व्यक्ति जो भी खर्चा करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को, सर्विस को रेंडर करने में, उस वक्त जो खर्चा आ रहा होता है वो कॉस्ट है। एग्जांपल, मैं आप तक की जो वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ वो कैमरे के जरिए पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है, कि कैमरा है, उसके साथ मार्कर है, ये जो चीज़ें मैंने खर्च की हैं ये कॉस्ट था, क्योंकि मुझे सर्विसेज को रेंडर करना है, अपने टीचिंग को आपके पास देना है, आपको थोड़ा सा कुछ सिखाना है, आपको थोड़ा सा कुछ सीखना है, इसके लिए जो मैंने खर्चा किया इसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो वो एक्सपेंस जो इनकर किया गया है गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस या रेंडर करने में। क्लियर है। अगला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे की लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में जो डे टू डे के खर्चे हैं। देखो, कोई भी धंधा चलता है, दुकान चलती है, छोटी बड़ी कोई भी, उसके डेली के खर्चे होते हैं। सही बात है। डेली के खर्चे, फोटो कॉपी मान लो करानी है, लेमिनेशन करानी है, कंप्यूटर का कुछ काम आ गया, या कंप्यूटर में आप ऑलरेडी अपने सारे सिस्टम करते हो, अकाउंटिंग हो रही है उसके अंदर, कभी कभी खराब हो जाती है, घर ऑफिस में कॉफी आ रही है, ऑफिस में मेड आके स्वीपिंग कर रही है, या और जरूरत पड़ रही है रॉ मटेरियल्स की, स्टॉक की, वो सब क्या है? वो सब आपके वर्किंग कैपिटल है। सो वर्किंग कैपिटल मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस। एक और चीज समझ लो, वर्किंग कैपिटल निकलती कैसे है? करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को अगर माइनस कर दिया जाए तो वो ये पैसा है जो बिजनेस में अवेलेबल है। और क्यों अवेलेबल है? वो अवेलेबल इसलिए है ताकि डे टू डे की जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस के खर्चे हैं, उसको मीट किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। ये समझना है आपने, है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर भी जो हम डेली का खर्चा करें, जैसे मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या मान लो मुझे जो है वो कॉफी पीनी है ऑफिस में, या कॉफी एट ऑफिस, मुझे ऑफिस में कॉफी पीनी है, तो ये जितने भी खर्चे हैं ये एक्सपेंडिचर है। समझ में आया?
एक्सपेंडिचर, एक और तुमको मैं बहुत बारीकी में बताता हूँ मेन पॉइंट। एक्सपेंडिचर ज्यादातर जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, बट बिजनेस में भी इसकी उतनी ही एसेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है वो समझना। सो एक्सपेंडिचर व्हाट इज दिस? एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है जो कि बिजनेस के अंदर किया जाता है या डेली के लाइफ में जो कंज्यूमर कर रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसको भी वो एक्सपेंडिचर ही बोलता है। समझ में आ गई बात? एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम आप एक्सपेंस बोल सकते हो, इसी को पेमेंट भी बोल सकते हो, तो बहुत सारे नाम है। एक्सपेंडिचर के ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हो सकती है, तो पहला आप समझना, तीसरा वहां कर लेंगे। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा जो है यही कर लेंगे यार, चलो यहां करते हैं। तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू, अब समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। तो अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, क्या प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, तो क्या वो 1 साल के लिए होगा? लॉन्ग टर्म के लिए मैं खरीदूंगा, तो जो भी खर्चे प्लांट एंड मशीनरी या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह खरीदूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदूंगा, वो मेरा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। दूसरी बात, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से मैं कैपिटल रिसीट की एक्सपेक्टेशन करूंगा, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करूंगा और वहां पे मैं अपने रॉ मटेरियल या अपने इनपुट की मदद से आउटपुट निकालूंगा, मार्केट में बेचूंगा, वहां से आएगा पैसा। समझ में आ गया? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेक और इन ऑर्डर टू बाय समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो विद इन 1 ईयर किया जाता है, मतलब 1 साल के लिए किया जाता है, विद इन 1 ईयर। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि भाई कोई मैं गाड़ी लेकर आया, मैं यही बताता हूँ, चलो सपोज करो कि मैं व्हीकल लेकर आया या मैं कार लेकर आया, या सपोज करो मैं एसी खरीद के लाया, तो व्हीकल भी आएगा तो कम से कम 8-10 साल, एसी भी आएगा कम से कम 7-8 साल, तो दोनों पे दोनों कौन से हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर जब मैं इनकी रिपेयरिंग कराऊंगा या इनकी सपोज मैं कुछ आइटम है जो कि निकल गया, मैं उसको रिकवर कराऊंगा, या सपोज करो मैं रिपेयर्स कराऊंगा, या आपने एक शब्द सुना होगा ना कि भाई गाड़ी की सर्विस करानी है, तो गाड़ी की सर्विस कराऊंगा, वो सब का सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, जो कि 1 साल के भीतर के लिए ही किया जाता है, लॉन्ग टर्म इसका टारगेट नहीं होता। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक मतलब क्या है? जो 1 साल से ज्यादा पर करीबन मतलब 2-3 साल के अंदर के लिए किया जाता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे जो बड़ा खर्चा आता है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इसलिए फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर उसको पढ़ लेना। इसके बाद भी पढ़ लोगे तो इतनी को टेंशन है नहीं, टर्म से सीखना है आपको। और अब दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सो दैट रेगुलर वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो आप तक पहुंचे। 11-12 कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्पेशली आर्ट्स के लिए भी वो अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी। एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको पता है 1 साल के लिए खर्च नहीं किया जाता। हमने एडवर्टीजमेंट लगाया, कहीं होर्डिंग लगा दी, अब होर्डिंग लगाने के बाद वो कितने समय बाद यूटिलाइज होगा, कौन उसको देखेगा, देखने के बाद वो आकर चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो कोचिंग की बात हो या जिम की बात हो, जब वो एडमिशन लेने आएगा तो किसको क्या पता कि मैं हम पूछेंगे कि आप कहाँ से आए, तो कहेंगे जी वहाँ पे बगल में एक बोर्ड लगा हुआ था रोड के किनारे, हम तो वहाँ से आए। तो हम कहेंगे यार वो बोर्ड तो मैंने लगाया था 15 महीने पहले, मतलब 12 महीने के बाद का टाइम हो गया। तो 12 महीने के बाद का मतलब रेवेन्यू तो हो नहीं सकता, और इतना भी लॉन्ग टर्म नहीं है कि 10-10 साल बोर्ड वही टंगेगा। तो ऐसे जो इन पर बीच में रह जाते हैं उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट्स कवर करते हैं। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कौन कवर करेगा? फिक्स्ड एसेट्स, पढ़ा चुका हूं। रेवेन्यू को कवर करते हैं करंट एसेट्स, और इनको कवर करते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, अदरवाइज लास्ट वीडियोस में ये मैंने कवर कर दिया था। अगला रेवेन्यू कर लेते हैं। सो रेवेन्यू क्या होता है? देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो भी आपने अब तक सामान बनाया उस सामान को अब बेचना चाहते हो, तो सामान को बेचेंगे तो क्या मिलेगा भैया? आपको रेवेन्यू मिलेगी। सो यहाँ देखिए, रेवेन्यू का बेसिक मतलब आप समझ लो, तो इसको हम लोग सेल्स भी कह सकते हैं।
ब्रॉडली अगर बताऊं, रेवेन्यू मीन्स व्हाट, सेल्स। तो जब आप सामान को बेचोगे या सर्विस रेंडर करोगे, रेंडर मतलब है सर्विसेज प्रदान करोगे, तो उस केस में हम कहेंगे ये रेवेन्यू है। एग्जांपल सुनो, मान लो मिंटू है, एक मिंटू आदमी है, मिंटू बच्चा कैरेक्टर है, बढ़िया कैरेक्टर है, इसके ये लो आँख बना दी, ये नाक बना दी, जो बन पाएगा बना दो, है ना, थोड़ा बड़ा बनाओ भाई, ड्रैकुला टाइप। ओके, तो ये हमारा मिंटू भी है, मिंटू जी के काम नहीं है, चलो बना लो। सो मिंटू है, ठीक है ना। मिंटू ने क्या किया, मिंटू की एक दुकान है, मिंटू ने सेल किया, स्टॉक्स को सेल किया, गुड्स को सेल किया, जिसका भी वो डील करता है। और मान लो उसने 10,000 रुपये का कोई सामान बेचा, तो 10,000 क्या है इसमें, रेवेन्यू, ठीक है। मान लो उसको बनाने में, जो सामान इसने बेचा उसको बनाने में या उसको खरीदने में, उसको जो टोटल टाइम जो पैसा लगा वो मान लो लगा 3,000 रुपये। तो 10,000 में से 3,000 गया तो कितना बचा, 7,000। ये 7,000 क्या होगा, यही कहलाया जाता है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट, या बहुत मतलब सीरियस शब्दों में कई लोग इसको मार्जिन भी कह देते हैं। सो रेवेन्यू भी क्लियर हुआ, एक्सपेंडिचर तो पहले से ही पता है, और इनको माइनस कर दिया जाए तो मार्जिन या प्रॉफिट निकल आता है। प्रॉफिट क्या है, इनकम है, ठीक है। प्रॉफिट भी इनकम है, प्रॉफिट नहीं है वो भी इनकम है, रेवेन्यू भी इनकम होती है। सो रेवेन्यू एक बड़ा आइटम है। रेवेन्यू को हमेशा ही मान के चलना है कि जो भी मैंने सामान बेचा, तो जितने का भी बेचा वो रेवेन्यू है, उसमें से कितना मिलेगा वो तब पता चलेगा जब उसमें से एक्सपेंस माइनस किया जाए। जितना भी खर्च हुआ होगा उसको बनाने में, उसको लाने में, गोडाउन में रखने में, बेचने तक जो भी खर्चा हुआ है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। आई होप ये वहाँ पर क्लियर हो गया। रेवेन्यूज तो भी 3 कैटेगरीज होती है बेटा। एक होती है कैपिटल रेवेन्यू, इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर एक होता है कैपिटल रिसीट। सो कैपिटल रिसीट का मतलब जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए, समझना मेरी बात, जैसे मान लो मैंने सेल किया प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को तो हर साल बेचेंगे, ऑब्वियसली नहीं, वो डील है मेरी। तो 10 साल में एक बार कोई खरीदा है, तो अब मैं फाइनली उसको बेच रहा हूँ। तो जब भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचा जाता है, उससे जो रिसीट मिल रही है उसे कैपिटल नेचर की रिसीट कही जाती है। या इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि मैं बहुत सारा न्यूज़पेपर अपने घर में मंगाता था, पढ़ता था, अब मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा हो गया इस्तेमाल, अब मैं न्यूज़पेपर को बेच रहा हूँ। तो ये भी डेली का आइटम नहीं है। जो भी चीज आप डेली का आइटम बेचते हो उसे कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट। सो कैपिटल रिसीट क्लियर हुआ। कैपिटल रिसीट मतलब जो आप लॉन्ग टर्म के एसेट्स बेचते हो, जो आप डेली नहीं बेचते हो, डेली आपका वो डील नहीं है, उसे कैपिटल रिसीट कहो। और जो पैसा तुमको मिले गुड्स को बेचने पर, जिसका डील कर रहे हो, जैसे मान लो स्टेशनरी का कर रहे हो आप, मेरे को जो हमको जो कोचिंग में फी आती है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं किसी के लिए कमीशन पे काम कर दूं या मैं किसी का एडमिशन करा दूं, तो उस केस में जो मुझे इनकम मिल रही होगी वो रेवेन्यू रिसीट की नहीं होगी, वो कैपिटल रिसीट की होगी, ठीक है ना। सो गुड्स बेच दो, स्टॉक बेच दो, मतलब वो चीज बेचो या वो चीज आपको इनकम दे जो आप डेली करने वाले हो, तो वो रेवेन्यू रिसीट होगा, ये कैपिटल रिसीट होगा। सो आज इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। अगर और कोई टर्म्स में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा या वीडियो में जवाब दे दूंगा। अब ये बात ये कि यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जिन भी बच्चों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, और मेरे ख्याल चौथा पार्ट है, तो बाकी सभी पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके उसे तुरंत देखिए। दोस्तों को में शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाए, सो दैट न्यूज चैप्टर पढ़ने में मजा आ जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, जय श्री राम।